आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो 80 टू 90% लोगों को पता ही नहीं है और इसी वजह से लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है डीएमओ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट मैसेज तो नहीं है। नहीं, ये है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पावरफुल सिस्टम जिसका नाम है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। राइट, इसी डीएमओ के बारे में हम आज जानकारी लेंगे और अगर आपने इस डीएमओ को सही तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी लेकिन रिजल्ट आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपकी लीडरशिप में नेचुरल कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी टीम ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होगी और आपकी ग्रोथ रैंडम नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल हो जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूं, डीएमओ फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस स्ट्रगल मोड से सिस्टम मोड में अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3-5-5-3-3, ये क्या सिस्टम है इसी के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो डीएमओ क्या है उसके बारे में हम समझेंगे, कैसे ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा वो समझेंगे और 3-5-5-3-3 क्या सिस्टम है इसके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट में मैं आपको एक रेडीमेड डीएमओ दूंगा जिसको आप प्रिंट आउट कर सकते हो, अपने प्लान फोल्डर में लगा सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हो, जो आपको बहुत बड़ी गाइडेंस देने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएमओ है क्या। डीएमओ डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा होगा, मतलब हर दिन का फिक्स एक्शन प्लान। जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है, वो है डीएमओ। वो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन करते हैं, इसको वो कभी भी मिस नहीं करते हैं, जो आपको कंसिस्टेंसी और रिजल्ट्स देता है। रिजल्ट कहां से मिलता है? रिजल्ट मिलता है निरंतरता से। आज मुझे क्या करना है या कल मुझे क्या क्या काम करना है जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हो। राइट, इसी के बारे में बात करेंगे। क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में डीएमओ? डेली जो एक्शन है, फोकस देता है, डिसिप्लिन बनाता है, रोज प्रोग्रेस दिखाता है, टीम बिल्डिंग आसान कर देता है। बिना डीएमओ के लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। मोटिवेशन कोई काम नहीं करता है अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, 3-5-5-5-3 सिस्टम को हम आज जानेंगे। एक डेली एक्टिविटी स्ट्रक्चर है। राइट, ये क्या है? ये रोज की जो आपकी एक्टिविटी है उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप उसे करवाता है। अब इनको हम समझते हैं। सबसे पहले है 3 प्रोस्पेक्टिंग, डेली न्यू प्रोस्पेक्टिंग 3। चाहे वो आप डेली नए कॉन्टेक्ट, आप चाहे आपके डेली 3 प्रोस्पेक्टिंग हो, ठीक है, उनसे आपने कनेक्ट करना है। कहाँ से आ सकते हैं आपके पास? कॉल से कर सकते हो आप, व्हाट्सएप से कर सकते हो आप, सोशल मीडिया से कर सकते हो आप। लोगों से कम 3 लोगों से आपको नहीं बात करना है। अब इससे होगा क्या? इसका गोल क्या है? इसका गोल है आपकी पाइपलाइन को मजबूत करना, आपकी पाइपलाइन को हमेशा फ्रेश रखना। दूसरा है फॉलोअप। 5 लोगों से फॉलोअप करना है जिनको पहले प्लान दिया है, जिनको पहले बिजनेस में लाए हैं, जो इंटरेस्टेड है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे शुरुआत करने को लेके चाहे काम करने को लेके। इसका गोल क्या है? इंटरेस्टेड लोगों को आपको कन्वर्ट करना है। फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज तक आपकी टीम रुकी हुई है, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज से हमें डीएमओ फॉलो करना है। आपकी पूरी की पूरी रुकी हुई टीम अपने आप एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है 5 प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाना है। 5 लोगों को प्लान दिखाना है, चाहे जूम के, चाहे कॉल के, चाहे मीटिंग, किसी न किसी तरह से आपको अपने खुद के सिस्टम को उन लोगों तक पहुंचाना है। आज आप हम वैसे भी तो पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। बट क्या उससे फायदा होता है? कोई शादी की, कोई इनविटेशन की, कोई बर्थडे की, कोई अलग अलग तरह की हम फोटो शेयर करते हैं। क्यों? मकसद क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। बट अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें अपना जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना है। फिफ्थ फोर्थ जो है वो है टीम सपोर्ट ऑब्लिक ट्रेनिंग। अपनी टीम के 5 लोगों से आपने कनेक्ट होना है। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं डीएमओ में।
5 लोगों से कनेक्ट करना है, उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं। इसका गोल क्या है? इससे हमारी टीम ग्रो होगी, इससे हमारा इनकम अपने आप ग्रो होगा। जब टीम ग्रो करती है ना, इनकम अपने आप ग्रो करती है। और डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा, आज ज्यादातर लोगों की, चाहे नए लीडर हैं चाहे पुराने लीडर्स हैं, सबकी एक ही समस्या है, टीम तो है बट टीम काम नहीं कर रही है। टीम काम क्यों नहीं कर रही पता है? हमने टीम इकट्ठा तो कर ली, हमने लोग इकट्ठा तो कर लिए, बट हमने उनको सपोर्ट नहीं दिया, हमने ट्रेनिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा, हम उनसे कनेक्ट नहीं रहे, हमने उनको गाइड नहीं किया, हमने उनको मोटिवेट नहीं किया, हमने उनके डाउट्स थे उनको क्लियर नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो आज हमारी जो टीम थी वो एक्टिव टीम होती, नॉन एक्टिव नहीं होती। तो इससे हमारा जो है टीम ग्रो करेगा, और जब टीम ग्रो करेगा, इनकम अपने आप ग्रो करता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप इनकम को कभी मत देखो, आप सिस्टम को देखो, टीम को देखो, अपने आप को देखो, इनकम तो अपने आप आ जाती है। सो हमें टीम को ग्रो करना है तो इस पॉइंट को हमें पक्का फॉलो करना है, राइट। लास्ट है सेल्फ डेवलपमेंट 3। रोज 3 एक्टिविटीज हमें करनी है। सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें बुक पढ़नी है, ट्रेनिंग सुनना है, स्किल सीखना है, और इससे क्या होगा? इससे होगा लीडरशिप क्रिएट होगी, लीडर बनने की तरफ हम बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, आपकी टीम में आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, पूरे दिन भर आप ग्राउंड में जो है काम करते हो, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आप खुद लीडरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो हमें अपनी मेहनत के साथ साथ, फील्ड वर्क के साथ साथ, अपनी लीडरशिप को भी आगे बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी सेल्फ डेवलपमेंट से। ये जो एक्टिविटीज है ये हमको रोज करनी ही करनी है, ठीक है। ये टाइमिंग क्या होगा, कैसे करेंगे, वो हम आगे देखेंगे जब फाइनल डीएमओ लिस्ट होगा। अब ये पूरा इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 नए लोगों को हमें रोज देखना है, 5 पुराने लोगों को हमें जो है रोज हमें उनको कन्वर्ट करना है, 5 लोगों को प्लान दिखाना है। अब वो प्लान दिखाने का अलग अलग तरीका होता है, पूरा 24 घंटा है हमारे पास। आप कॉल के जरिए, है ना, फॉलोअप के जरिए, अपलाइन स्पॉन्सर के जरिए, अगर कोई टाइम आपका रह जाता है तो हर आपका जो प्लेटफॉर्म है, डेली वहां पे जो है इवनिंग जूम मीटिंग होती है, जहाँ पे आपका जो है कंपनी का प्लान प्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पे आप उनको इनवाइट कर सकते हो और इसको आप जो है पूरा कर सकते हो, ठीक है। टीम से आपने कनेक्ट रहना है और खुद को आपको ग्रो करना है, सेल्फ डेवलपमेंट आपको करना है। जो लोग डीएमओ फॉलो करते हैं उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली, डियर फ्रेंड्स, आता है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। निरंतरता हमेशा मोटिवेशन को मात देती है। मोटिवेशन की कोई ताकत नहीं है जो निरंतरता को बीट कर दे। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, मोटिवेशन एक चिंगारी है, मोटिवेशन सिर्फ आग लगा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी है वो ग्रोथ दिलाएगी। सो हमें मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे, और ये पूरा का पूरा जो डीएमओ है ये आपका कंसिस्टेंसी को ये बढ़ाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब हम एक बार सबसे पहले ये क्या क्या पॉइंट्स हैं इन पे हम बात करेंगे, फिर हम इनको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट सेल्फ यूज एंड नॉलेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में रहती है कि सर मैं तो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे 7 कोर स्टेप का एक पहला जो पॉइंट है वो है यूज द प्रोडक्ट। लोग सोचते हैं मैं यूज तो कर रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं सारे कंपनी के प्रोडक्ट ही यूज कर रहा हूँ, मैं बाहर से कोई प्रोडक्ट अदर नहीं लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पता क्या है? नॉलेज। क्या आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में यूज करने के साथ साथ नॉलेज भी ले रहे हो? पिछले 20 साल से मेरे घर में कोलगेट आ रहा था, क्या मैंने उसको कभी देखा? मैंने कभी और देखने की भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको देखने से मुझे फायदा क्या होगा? लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, जिन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो उनका नॉलेज, उनके बेनिफिट, उनके इंग्रेडिएंट्स पूरा का पूरा आपको मालूम होना चाहिए। यही तो आपके बिजनेस की पहली सीढ़ी है। सो हमें प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है, सिर्फ यूजर नहीं बनना है, बल्कि उनका मास्टर भी बनना है, राइट। दूसरा, एक्टिव लिस्ट बिल्डिंग। हमें अपनी पाइपलाइन को लगातार फ्रेश करते रहना चाहिए, और 2 से 3 नए लोग डेली हमारी जो है एक्टिव लिस्ट है उसमें हमें शामिल होने हैं। इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच एंड इनवाइट पोटेंशियल लीड, यहीं से आपकी जो है लीड्स आएंगी। इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लगातार हमें करते रहना है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। प्रेजेंटिंग द प्लान, प्लान आपको शो द बिजनेस प्लान कंसिस्टेंटली, लगातार हमें अपने बिजनेस प्लान को शो करते रहना है। इफेक्टिव फॉलोअप, फॉलोअप को हमें ब्रेक नहीं करना है। और फर्स्ट जो फॉलोअप है 24 to 48 आवर्स में, आज आपकी टीम चाहे 2 महीने पुरानी बैठी हुई है, आज से हम उसको शुरू करेंगे
और उसका हम जो है वापस फॉलो अप शुरू करेंगे। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट हमें रखना है, स्पेंड 30 मिनट्स लर्निंग स्किल्स ऑब्लिक माइंडसेट। हमें फिक्स कर देना है कि मुझे हर रोज 30 मिनट अपने लिए देना है। मेरी टीम, मेरा बिजनेस वो एक अलग पार्ट है, लेकिन ये एक्चुअल जो फ्यूल है वो मेरे लिए है ये पर्सनल डेवलपमेंट। तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब से जो सफल लोग हैं इस इंडस्ट्री के आप उनको सुन सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, और उनके जो वीडियोज है उनके जो ऑलरेडी बुक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टीम कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पे जो है अच्छे अच्छे लीडर्स भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? उनके पास स्किल्स हैं, प्लान प्रेजेंटेशन है, फॉलो अप है, इनविटेशन है, सब कुछ अच्छा है, टीम बना लेते हैं, लेकिन टीम बनाते ही रहते हैं, टीम को ग्रो नहीं कर पाते हैं। टीम आ गई, उनको सपोर्ट नहीं किया, उनसे कनेक्ट नहीं हुए, उनको मोटिवेट नहीं किया, उनके डाउट्स क्लियर नहीं किए, उनके उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए, तो वहीं पे जो है आपकी जो टीम है, एक्टिव टीम है, वो डेड टीम बन जाती है। सो अपने एक्टिव टीम के साथ लगातार जो है आपको कांटेक्ट में रहना है, उनसे आपको बात करते रहनी चाहिए। वैल्यू बेस्ड सोशल मीडिया, शेयर एजुकेट कंटेंट। ठीक है, आज की डेट में एआई आपके पास एक परफेक्ट टूल है। अपनी डिजिटल प्रेजेंस आपको धीरे धीरे सोशल मीडिया के ऊपर अगर नहीं है तो बहुत अच्छी है, उससे हमें और इनहांस करना है। लेकिन अगर नहीं भी है, अगर आज आपके पास एक टच फोन भी है, अगर आपके पास आज एक कीपैड फोन भी है, आज आपने पहली बार टच फोन लिया है, आज से ही अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग शुरू कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने बिजनेस के, अपने ब्रांड को आप जो है लोगों तक दिखाना शुरू कर दीजिए। लोगों तक आप टिप्स देना शुरू कर दिए। अगर आप हेल्थ वेलनेस में हैं तो लोगों तक हेल्थ की, वेलनेस की जो है कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों को। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज देते हैं, जहाँ पे हम आप लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये आपको शुरू करना है। और रिजेक्शन हैंडलिंग एंड माइंडसेट, अब धीरे धीरे हमें जो है रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना है। हर एक रिजेक्शन को एज ए लर्निंग पार्ट हमें लेना है। एंड नेक्स्ट डे प्लानिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ DMO। और ये सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं, बल्कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये हर एक सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया का इसको फॉलो करता है। वो है नेक्स्ट डे प्लानिंग। कल आप क्या करने वाले हो उसकी प्लानिंग आज हमें करनी होगी। प्रिपेयर टुमारो लिस्ट, टास्क लिस्ट टुडे। हर दिन हमें सोने से पहले, सफल लोगों का जो पूरा दिन है वो तब खत्म होता है जब उनकी अगले दिन की टू डू लिस्ट, टास्क लिस्ट रेडी हो जाती है। बहुत सारे सफल लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं हमारा पूरा का पूरा दिन, चाहे कितनी भी मेहनत हो, कितना भी काम हो, कितना भी बिजनेस हो, कितनी भी ग्रोथ हो, वो तब कंप्लीट मानते हैं जब हम नेक्स्ट डे की जो टास्क लिस्ट है वो हम बना के रेडी करते हैं। तभी हमें जो है सोते हैं, तभी हम नींद आती है। राइट, तो ये पॉइंट थे, अब इनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज और सेल्फ यूज। हमारा जो कन्विक्शन है ना, वो तभी झलकता है जब हम खुद अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और उनके बारे में जो है डिटेल नॉलेज लेते हैं। ठीक है, डेली एक्शन, अपने ब्रांड, अब डेली एक्शन में आपको क्या करना है, अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स डेली यूज करना है। ठीक है, हर 15 मिनट मतलब हर दिन 15 मिनट आपको प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए, इंग्रेडिएंट के लिए, बेनिफिट्स के लिए उसको आपको जो है देना ही होगा। राइट, दूसरा जो है हमारा लिस्ट बिल्डिंग और प्रोस्पेक्टिंग। नए लोग इस बिजनेस का रॉ मटेरियल कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है। हमारी लिस्ट कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, लगातार बढ़नी चाहिए। डेली एक्शन प्लान में हम क्या करेंगे, डेली अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में 2 से 3 नए लोग नाम हमने ऐड करने हैं। ये सोशल मीडिया से आ सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं, कैसे भी कन्वर्सेशन है उससे आ सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो आपके कॉन्टेक्ट हैं उससे आ सकते हैं। लेकिन हर दिन 2 से 3 नए नाम, दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ DMO की। सिर्फ अगर आप इतना फॉलो कर दो ना, इस DMO को अगर आप पूरा फॉलो कर दो ना, तो देखना आप बिजनेस में ना अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। नेक्स्ट है इनविटेशन और प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्लान दिखाना, बिना इनवाइट किए और प्लान दिखाए ग्रोथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें कंसिस्टेंट ये रहना पड़ेगा, हमें लगातार लोगों को प्लान देना होगा। रोजाना कम से कम 3 से 5 लोगों को हमें अप्रोच करना है, इनवाइट करना है। हर दिन कम से कम एक प्रेजेंटेशन
उसके बाद हम जूम पे लेके आ सकते हैं, स्पॉन्सर के थ्रू ला सकते हैं, खुद प्लान दे सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, खुद के जूम पे कर सकते हैं। बट ये जो डेली एक्शन प्लान है हमारा, इसको हमें फॉलो करना है। फॉलो अप, हाँ, फॉलो अप और डाउट क्लियरिंग, मैक्सिमम ज्वाइनिंग पहली बार में कभी नहीं आती है। और कहा भी जाता है फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। जो हमारा भाग्य है ना, वो किस में है पता है? वो है फॉलो अप में। सो हमें फॉलो अप नाम का जो वर्ड है इस बिजनेस में, उसको हमें बिल्कुल गहराई से समझना है। क्योंकि हमारा जो सच में जो भाग्य है ना, आपने बड़ी टीम बना ली और फॉलो अप नहीं किया, वो बड़ी टीम बेकार है, वो फिर किसी और की टीम बन जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी। याद रखना दोस्तों। तो इसमें डेली एक्शन में हम क्या कर सकते हैं? तो जिन लोगों को हमने पहली बार 24-48 आवर्स में प्लान दिखाया है, उनको हमें फॉलो अप करना है। लेकिन हमारी तो वैसे भी टीम डेड पड़ी है, अब हमें जो है उनको भी हमें फॉलो अप करना है। और आप देखोगे सारी की सारी जो टीम है वो आपके साथ जो है वर्किंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, उनके सवाल हैं, उनके ऑब्जेक्शन है, उनकी प्रॉब्लम है, उनके इश्यूज हैं, क्यों वो रुके हुए हैं, उसके लिए हमें आज से ही एक नया फॉलो अप सिस्टम शुरू कर देना है, नया डीएमओ हमें शुरू कर देना है। तो हमारी जो भी आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हर बड़े से बड़े लीडर की, यही है, टीम है, काम नहीं हो रहा है, बड़ी टीम है, काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे खत्म होगा? ये होगा फॉलो अप से। पर्सनल डेवलपमेंट, खुद पर काम करना होगा। आपका बिजनेस आपकी पर्सनल ग्रोथ की स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। आपका बिजनेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी? आप उस ड्यूरेशन में खुद को कितना डेवलप कर रहे हो। डेली एक्शन प्लान में क्या करना है? रोज 30 मिनट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए दें। कोई डायरेक्ट सेलिंग की बुक पढ़ें, है ना, जैसे क्वेश्चंस आर द आंसर, या इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रेनिंग वीडियो देखिए, उनको सुनिए। बहुत सारे हमारे पास साधन है। तो आपका जो है हर दिन डेडिकेटेड होना चाहिए कि मुझे 30 मिनट जो है अपने आप के लिए, एक्चुअल आपकी जो सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ा जो आपका टास्क है, बाकी काम अगर आपके हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो दिन भर में आपका मिस नहीं होना चाहिए। बिजनेस हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं, टीम को हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपना जो खुद हमारा, जितना जल्दी हम अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल्ड बनाएंगे, टीम हमारी उतनी जल्दी ग्रो होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीम कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इसके ऊपर बात भी की थी, लेकिन मैं फिर से आपको जरूर कहना चाहूंगा, टीम कम्युनिकेशन, टीम के साथ हमें हमारी जो भी सीनियर बिजनेस पार्टनर है, हमारे जो भी जूनियर बिजनेस पार्टनर है, जो भी अपलाइन है, जो भी डाउनलाइन है, उनके साथ जो हमारा समन्वय है, उनके साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो सबसे ज्यादा मतलब मैटर करता है। ठीक है, टीम कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब टीम के साथ जो हमारा तालमेल होना चाहिए ना, वो परफेक्ट होना चाहिए। हमें अपने एक्टिव लोगों के साथ रोज कनेक्टेड रहना है, ये नहीं सोचना है। कई बार हम क्या सोचते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है, बिजनेस तो चल रहा होता है, लेकिन कितने दिन चलेगा इसकी गारंटी नहीं होती। जब आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपकी टीम अच्छा काम कर रही है तब आपको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। बट यहाँ पे उल्टा होता है, जब टीम काम कर रही होती है हम सो जाते हैं, काम तो चल रहा है, मुझे करने की जरूरत क्या है, और यही यही लीडर्स को खत्म कर देती है। राइट, डेली एक्शन में हमें क्या करना है? दिन के आखिर में अपनी एक्टिव डाउनलाइन से उनके क्या चैलेंजेस थे उनसे हमें बात करनी है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई फीडबैक, ठीक है, कोई हेल्प, कुछ भी हो, वहां पे आपने उनसे बात करनी है। और अपनी एक्टिव अपलाइन को डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये मान के चलो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही जो है आपके अपलाइन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग टीम का एक अपना खुद का सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है। ठीक है, देखो कंपनी का एक सिस्टम होता है, उसको हम सब एक जैसे फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी टीम का एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, और वो आप बनाते हैं, वो हम बनाते हैं। आप उसको कितना परफेक्शन उसमें ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी टीम में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे हमने बात किया, वो कैसे पता लगेगा? वो प्रोस्पेक्टिंग में हो सकता है, आपकी टीम में कोई प्रोस्पेक्टिंग में, फॉलो अप में, या प्रेजेंटेशन में आपके लोगों में जो है कोई चैलेंज आ रहे हों, ठीक है, उनको आप जो है दूर कर सकते हो। तो ये कब होगा? जब हम लगातार टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था सोशल मीडिया वैल्यू क्रिएशन, डिजिटल प्रेजेंस हमें दिखानी होगी। आज का डिजिटल दौर में आपको सोशल मीडिया में आपकी जो सबसे बड़ी दुकान है ना, वो है आपका
सोशल मीडिया, आपकी कितनी भी बड़ी आपके पास दुकान सोशल मीडिया पे खोल सकते हो, जहाँ कोई किराया नहीं है, जहाँ कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग में तो हमको कुछ भी नहीं करना होता है। आप चाहो कितनी बड़ी दुकान सोशल मीडिया के ऊपर खोल सकते हो, बिना पैसे की दुकान खोल सकते हो, 1 रुपए दिए बिना भी आप कंपनी के पूरे प्रोडक्ट की दुकान सोशल मीडिया पे खोल सकते हो, सेल कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना एक पैसा खर्च करे पूरे के पूरे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनकी आप फ्री में दुकान खोल सकते हो, सेल कर सकते हो। ये कब होगा? जब हम सोशल मीडिया वैल्यू क्रिएशन करेंगे। सोशल मीडिया पे आप जो है अपने ब्रांड की, अपने सिस्टम की, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग शुरू करिए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। सोशल मीडिया को पता लगना चाहिए कि कोई इंसान है, कोई लीडर है, वो बिजनेस कर रहा है, आने वाले समय में वो आपको पहचान रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटी को वो देख रहा है, समझ रहा है। हमको लगता है किसको पता चल रहा है? सबको पता लग रहा है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी कोई भी बिजनेस की बात कर रहे हो, कोई भी बिजनेस की प्रेजेंस दिखा रहे हो, वो आपको मॉनिटर कर रहा है। वो देख रहा है इस बंदे के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। पिछले 1 हफ्ते पहले इसने एक पोस्ट हेल्थ की शेयर की थी, और 1 हफ्ते बाद कर रहा है, उसको साइड कर देता है, ब्लॉक कर देता है वो। और अगर आप वही हर रोज 1 महीने तक आप लगातार, अगर आप अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की अगर आप डिजिटल प्रेजेंस दिखाते हो, तो सोशल मीडिया खुद आपके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएगा, 1000 लोगों को बताएगा कि ये राम नाम का आदमी है भाई, ये बहुत कंसिस्टेंट है, इससे जुड़ो, इसके प्रोडक्ट्स को देखो। अपने आप आपके पास लीड आना शुरू हो जाएगा। बट कब? जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे सोशल मीडिया पे। डेली एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका? रोजाना कम से कम एक वैल्यू ड्रिवन पोस्ट, आपको एक शॉर्ट वीडियो, एक रील है, एक प्रोडक्ट है, आपको शेयर करना है, लोगों को एजुकेट करना है, सिर्फ शेयर नहीं करना है ना? आप कुछ वेलनेस टिप्स दे सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स के जो फायदे हैं, जो आपके बेनिफिट्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? डायरेक्ट प्रमोशन के बजाय लोगों को आपको क्या करना है? लोगों को वैल्यू देनी है, लोगों में क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है आपको। तो ये आपका जो है सोशल मीडिया वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा एक मिसिंग पॉइंट होता है। हम क्या सोचते हैं? रेफरल, रेफरल इनकम, अवार्ड इनकम, रिवार्ड इनकम। लेकिन मालूम है आपको, एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे बिजनेस से मिसिंग रहता है, और ये होता है रिटेल सेल्स। सभी बिजनेस नहीं करते हैं, सभी बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन सभी को प्रोडक्ट चाहिए। पूरी दुनिया प्रोडक्ट जरूर यूज करती है। तो आपके साथ, हमारे साथ कुछ ऐसे भी साथी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुकान हमारी ये हो सकती है। ठीक है? अब एक बार आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, अब आपको जो है उनके साथ, उनको आपने सर्विस देनी है, उनके साथ में कनेक्ट रहना है, उनके ट्रस्ट, उनकी जो भी फीडबैक है उनको आपने मॉनिटर करना है। लगातार जो है अपने कस्टमर के साथ आपने कॉल या मैसेज के थ्रू जुड़े रहना है, प्रोडक्ट का फीडबैक लेना है, और उन्हें प्रोडक्ट की सही इस्तेमाल करने के लिए उनको गाइड करते रहना है। इस इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन लोग उनको उस तरह से लेते नहीं हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितना बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, उतनी बेहतरीन तरीके से लोग उनको जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। सो आपको आज के बाद अपना डुप्लीकेशन, अपना बिजनेस में अगर डुप्लीकेशन लाना है, अपने रीपर्चेज वैल्यू को अगर बढ़ाना है, ग्रोथ अगर आपको करनी है, बड़ी इनकम करनी है, तो इस पार्ट को आप बिल्कुल मिसिंग मत करिए, रिटेल सेल्स। ठीक है? आपके साथ सभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन पे भी आपको फोकस करना है, उनसे भी आपको कनेक्ट रहना है, उनसे भी आपने फीडबैक लेना है, ताकि वो लगातार जो है आपसे जुड़े रहें, आपके प्रोडक्ट्स, आपके रीपर्चेज वैल्यू को वो बढ़ाते रहें। ये एक मिसिंग पॉइंट था जो मैंने कवर किया। लास्ट में है नेक्स्ट पॉइंट, जो है 9th पॉइंट है रिजेक्शन एनालिसिस और माइंडसेट मैनेजमेंट। रिजेक्शन इस बिजनेस का जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसी बिजनेस का नहीं, हर जगह रिजेक्शन आते हैं, फैमिली में, जॉब में, स्कूल में, हर जगह रिजेक्शन आते हैं। तो हमें रिजेक्शन से डरना नहीं है, बल्कि उसे सीख कर अपनी प्रोस्पेक्ट मास्टरी को बढ़ाना है। डेली एक्शन प्लान में हम क्या करेंगे? किसी भी प्रोस्पेक्ट की नो को पर्सनल नहीं लेना कभी भी। अक्सर क्या होता है पता है, इस इंडस्ट्री में लोग, कोई भी अगर ना करता है, कोई भी ऑब्जेक्शन करता है ना, तो उसको पर्सनली ले, जैसे ये मुझे कहा हो। नहीं, ये आपको नहीं कहा है,
हर मीटिंग या कॉल के बाद खुद को एनालिसिस करना है, सेल्फ रिव्यू करना है। आज मैंने जो प्लान दिया, आज मैंने जो प्रोडक्ट दिया, आज जो कुछ भी आज मेरे बिजनेस में हुआ, उसको आपने सेल्फ रिव्यू करना है। जब तक हम सेल्फ रिव्यू नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया आपको सुधार नहीं सकती। सो हमें पूरे दिन की कन्वर्सेशन, पूरे दिन की एक्शन प्लान को हमें खुद से रिव्यू करना है। और जब हम खुद से अपने आप को रिव्यू करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है ग्रोथ 100% होती है। लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है नेक्स्ट डे प्लानिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सफल लोगों का सबसे बड़ा टूल है अगले दिन की तैयारी। आपका आने वाला दिन तब शुरू नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, आपका आने वाला दिन तब शुरू नहीं होता है जब आप सुबह उठते हैं, बल्कि तब शुरू होता है जब आप एक रात पहले उसे पेपर पर प्लान कर देते हैं। और यही सफल लोग करते हैं। डेली एक्शन में क्या करना है, सोने से पहले अगले दिन की सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके टास्क है, MIT, ये पॉइंट नोट कर लो, MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को आपने पेपर पे लिख देना है, मोबाइल पे नहीं लिखना है, डायरी में लिखना है। कल कितनी प्रोस्पेक्टिंग, कितना फॉलोअप, कितना प्लान, सारा का सारा। मैं तो कहता हूं कल आपको क्या सीखना है, 30 मिनट हमको रोज अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए देना है ना। कल मुझे क्या सीखना है, कल मुझे प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, माइंडसेट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या सीखना है, वो भी आप नोट कर लो। 30 मिनट मुझे कल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है, किससे सीखना है, ये सारा आपका जो है पता होना चाहिए। तो ये है आपकी पूरी DMO लिस्ट। और डियर फ्रेंड, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बड़ी मेहनत मत करो, छोटे छोटे काम करो, और वही छोटे छोटे काम हमें ये DMO बताता है। तो फाइनली अब मैं आपको एक परफेक्ट DMO का एक लिस्ट दे रहा हूं, इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिस्ट होगा, इसके मुताबिक आप अपने DMO को परफेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो एक्टिव नहीं है और एक्टिव हो सकते हैं, उनको भी आप इस DMO प्रोसेस को बताओ। बहुत ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं होता है, लेकिन आपकी टीम में हर एक लीडर को ये DMO मालूम होना चाहिए, ताकि वो भी जो है आपके बिजनेस में आपके साथ ग्रो कर पाए। सो थैंक यू सो मच।